वक्फ कानून को लेकर पूरे देश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया है। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए सबसे मुफीद व्यक्ति हैं यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी। हम उनसे बात करेंगे और वक्फ को लेकर कुछ बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि असदुद्दीन ओवैसी जो वक्फ को लेकर जेपीसी बना था उसके मेंबर भी थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वक्फ कानून में कई ऐसे सेक्शन हैं जिससे ये होता है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियाँ कम हो जाएगी, ये पूरी तरह से वक्फ बोर्ड ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए, तमाम जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या जिन नेताओं का आपने नाम लिया, ओवैसी साहब हो गए या समाजवादी पार्टी हो गई या कांग्रेस पार्टी हो गई, उनसे एक बार ये ज़रूर सवाल पूछना चाहिए कि क्या इस तरह का संशोधन वक्फ एक्ट में पहली बार हो रहा है? आखिर उन्होंने इसके लिए इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? पहली बार इस तरह का कोई संशोधन वक्फ एक्ट में नहीं हो रहा है। इससे पहले 2025 के इस संशोधन से पहले 2013 में एक संशोधन हुआ, 1995 में संशोधन हुआ, 1954 में संशोधन हुआ। और तमाम संशोधन क्यों होते हैं? देखिए, जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हुए समाज की नए नए चैलेंजेस होते हैं, नई नई ज़रूरतें सामने आती हैं। और एक जिम्मेदार सरकार का एक कर्तव्य है कि जो नए चैलेंजेस उभर के सामने आए हैं उन चैलेंजेस के अकॉर्डिंग तमाम एक्ट्स को और तमाम बॉडीज़ को करे। वही रिफॉर्मेशन आज केंद्र की हमारी मोदी सरकार लागू कर रही है। और ये मैं आपको एक और बहुत पते की बात बताता हूँ कि ये जो रिफॉर्मेशन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का रिफॉर्मेशन आया, इसके मैक्सिमम पॉइंट्स कहाँ से लिए गए हैं? इसके मैक्सिमम पॉइंट सच्चर कमेटी से लिए गए हैं। ये सच्चर कमेटी कब बनी थी? 2005 में बनी थी, जब कांग्रेस की सरकार थी। इस अमेंडमेंट में जो मैक्सिमम रिफॉर्मेशन के पॉइंट्स है, ये कहाँ से लिए गए थे? ये एक और जेपीसी से पहले बनी थी, जो एक केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय मंत्री थे के खान साहब, उनके अध्यक्षता में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए थे, उस रिकमेंडेशन को हम फॉलो कर रहे हैं। उससे पहले एक और कमेटी बनी थी 1996 कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, सच्चर कमेटी तो मोदी जी ने नहीं बनाई, वो तो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को क्यों नहीं फॉलो किया, क्यों नहीं लागू किया? आज हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर रहे हैं तो इस बात से इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? ये लोग इसलिए शोर मचा रहे हैं क्योंकि ये कुछ वक्फ की संपत्ति कुछ खास लोगों के मुट्ठियों में कैद है, और वही खास लोग को संरक्षण प्राप्त है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं का। और अगर और आप इसमें ड्रिलिंग करेंगे और खुदाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे बना के रखे हैं वो सपा और कांग्रेस के नेताओं ने बना के रखे हैं। इसीलिए इतना शोर हो रहा है। वक्फ की संपत्ति ये खुदा की संपत्ति है, इसका इस्तेमाल मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। और आज अगर मोदी सरकार मुसलमानों का डेवलपमेंट करना चाहती है तो कुछ खास लोग इसका विरोध करके ये साबित कर रहे हैं कि मुसलमानों के डेवलपमेंट से कहीं कोई मतलब नहीं है। ये जितने लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अगर आप इनके पर्दे के पीछे इनको जाके देखेंगे तो वक्फ बोर्ड के अवैध संपत्तियों से अवैध काली कमाई यही लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े होटल और मॉल वक्फ की संपत्तियों पर इन लोगों ने बनाए हैं, और जहाँ से लाखों रुपए की आमदनी हर महीने हो रही है, और वो पैसा लाखों रुपए की आमदनी हर महीने जो कि गरीब मुसलमानों के बेटरमेंट के लिए जो खर्च होनी चाहिए थी, वो इनके पॉकेट में जा रहा है। तो इनकी जेब जो है, इनकी जो काली कमाई वो बंद हो जाएगी। इसीलिए अपनी काली कमाई को जारी रखने के लिए ये आम मुसलमानों को अपना हथियार बनाना चाहते हैं, राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हैं। ये ओवैसी के विरोध की अपनी वजह हो सकती है। आपको नहीं लगता कि उन राज्यों में ज़्यादा विरोध हो रहा है जहां हाल फिलहाल में विधानसभा के चुनाव होने, बंगाल की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, यूपी में 2027 में चुनाव होने, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है? देखिए, बंगाल की अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो बंगाल की ममता जी की सरकार पूरी तरीके से बंगाल की सुरक्षा करने के लिए नाकाम साबित हुई है। बंगाल आज हिंसा की आग में झोंका अगर किसी ने है तो ममता बनर्जी जी ने है। आज बंगाल, जो बंगाल साहित्य की धरती माना जाता था, क्रांति की धरती माना जाता था, विकास की धरती माना जाता था, आज उसी बंगाल को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंसा की आग में झोंकने का काम ममता जी कर रही हैं, जो कि कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और यही हाल तमाम जगह कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं वो प्रायोजित तरीके से इस तरह की घटनाएं करा रहे हैं ताकि आम मुसलमानों को गुमराह किया जा सके। सर, एक सवाल हो रहा है, वक्फ बाय यूजर को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। ये हो रहा है कि वक्फ बाय यूजर, वक्फ की जितनी संपत्तियां हैं, एक डेटा ये बता रहा है कि 50% संपत्तियां वक्फ बाय यूजर की है। अगर इसको नया कानून लाया जा रहा है तो सारी संपत्तियों पर खतरा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। ये झूठ है। विपक्ष केवल और केवल झूठ बोल रहा है। विपक्ष को ऐसी बातें करने में शर्म आनी चाहिए। इस एक्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम जो मोदी सरकार लाई है उसमें साफ कहा गया है कि वक्फ बाय यूज़र जैसा था वैसा ही रहेगा। 2025 से पहले वक्फ बाय यूज़र जिस स्थिति में था वैसा ही रहेगा। अगर कहीं किसी वक्फ बाय यूज़र में कोई केस चल रहा है, उस केस की सुनवाई उचित प्लेटफॉर्म पे होगी।
इसके अलावा जैसा वह बाई यूज़र, जहाँ कब्रिस्तान थे वहाँ कब्रिस्तान रहेंगे, जहाँ ईदगाह थे वहाँ ईदगाह रहेंगे, जहाँ इबादतगाह थे वहाँ इबादतगाह रहेंगे, जहाँ करबला थी वहाँ करबला रहेगी। उसको कोई कहीं छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सपा और कांग्रेस, ये बड़े अफसोस की बात है, अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतने अंधे हो गए हैं कि मुसलमानों को गुमराही के राह पर ढकेलने से भी सपा और कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। सर एक आखिरी सवाल है, यूपी की सियासत की बात कर लेते हैं। कल अखिलेश यादव एक कॉन्क्लेव में थे, वहाँ पे किसी ने पब्लिक से उनसे सवाल किया तो वो तू तड़ाक पे आ गए और वो बीजेपी को लेकर उनके अंदर जो खींच है वो नफरत बनती जा रही है। मैं इसलिए सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि आप उनके सियासी विरोधी हैं। सियासत में एक ऐसे नेता के द्वारा ये बयान, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है, ये सियासत को किस दिशा में ले जाएगा? देखिए, एक सभ्य समाज, सभ्यता का प्रतीक समाजवादी पार्टी का यही स्टाइल है। समाजवादी पार्टी कभी भी सभ्यता के दायरे में राजनीति नहीं करती है। राजनीति सेवा करने का माध्यम है, राजनीति देश को आगे ले जाने का माध्यम है, राजनीति समाज को सशक्त करने का माध्यम है। और इस तरह के बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं के साफ दर्शाते हैं कि असली उनका चरित्र क्या है। तो हमारे साथ बात करने के लिए थे यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी, जिन्होंने वक्फ से लेकर तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। कैमरामैन विवेक के साथ में प्रतीक राय, डीडी न्यूज़, लखनऊ।